कुछ कुछ समझ में आया तो भी पता चलेगा इंसान, और यदि एक बार में सब समझ में आ गया तो श्रुत देवता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। ठीक है ना, आप समझने का प्रयास करिएगा, क्लास के बाद पुनः पुनः चर्चाएं करिएगा, तभी जाकर के ये विषय आपके लिए बहुत स्पष्ट हो पाएगा। अब वापस पांचों भावों को देखें। औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। वेरी गुड। कर्म के उपशम से होने वाला औपशमिक, कर्म के क्षय से होने वाला आत्मा का परिणाम क्षायिक, कर्म के उदय से होने वाला आत्मा का परिणाम औदयिक, कर्म के क्षय उपशम एवं उदय से होने वाला भाव क्षयोपशमिक, और जिसमें कर्म का उदय उपशम क्षय क्षयोपशम कोई भी कारण नहीं है, स्वभाव से है जो, ऐसा भाव कौन सा भाव? पारिणामिक भाव। जैसे आप जीव हैं, ये जीवत्व भाव कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव। कोई जीव भव्य है, कोई जीव अभव्य है, ये कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव। आया सभी को समझ में? ये आपके 5 भाव जो बताए हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट विषय जो रट लिया जाए कि औपशमिक भाव और छायिक भाव नियम से कर्म निर्जरा के कारण है। क्या बोलिए? मतलब ये पाप कर्म को निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, और इसके बाद जो छायोपशमिक भाव है उसमें निर्जरा भी होती है और बंध भी हुआ करता है। औदैक भाव नियम से बंध के कारण है, ऐसा महाबंध ग्रंथ का सूत्र है। ओदैया बंदयरा, यानी औदैक भाव नियम से बंध करने वाले होते हैं। क्या सूत्र बताया? ओदैया बंदयरा, यानी औदैक भाव तो नियम से बंध के कारण है, और पारिणामिक भाव ना बंध के कारण है, ना निर्जरा के कारण है, ना संसार के कारण है, और ना मुक्ति के कारण है, क्योंकि उसमें कर्म का कोई संबंध जो है सो है। आया सभी को? अब भावों के भेद बताए जा रहे हैं। द्विनवाष्टा। अब देखो, इसके आगे अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी आपको, ये सूत्र ही कठिन था। अब 53 सूत्र हैं, धड़ाधड़ इतने सरल सरल सूत्र। जीव 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त होते हैं। संसारी में भी तरस और स्थावर होते हैं। सब तो आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है। कौन से हाथ का? बोलो ना महाराज, बाएं हाथ का मतलब क्या होता है बताओ? मतलब दाएं हाथ तो सब अच्छा काम कर लेते हैं, बाएं हाथ अपन का चलता नहीं है। तो जो बाएं हाथ से भी अच्छे से काम कर जाए, इसको क्या कहते हैं? बाएं हाथ का चुटकी बजाओ। दाएं हाथ की तो अच्छी बजती है, बाएं हाथ की। अरे आप तो पुरुष नहीं स्वामी, महापुरुष हो, इनके दोनों हाथ से बज जाती। हमारी भी बज गई आज तो, संगत का असर हो गया। ठीक है ना? तो अच्छे लोगों की संगत करो तो असर अच्छे अच्छे हो जाएंगे चुटकियों में आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहा द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। अब क्रम से लगाओ, यथाक्रमम। ऊपर सबसे पहला भाव कौन सा लिखा? औपशमिक भाव, उसके 2 भेद। फिर उसके बाद छायिक भाव के 9 भेद। उसके बाद कौन सा भाव आया? मिश्र भाव, यानी क्षयोपशमिक भाव के कितने हो गए? 18 यानी 18 भेद। उसके बाद औदैक भाव के 21 भेद, 1 और उसके बाद पारिणामिक भाव के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। अगले अगले सूत्रों में बताएंगे। आपको हमने एक बात कल घोंटने के लिए कहा था, उपशम कौन से कर्म का होता है? बोलो। मोहनी कर्म के कितने भेद? तो औपशमिक भाव के भी कितने भेद? एकदम सरल हो गया। दर्शन मोहनी का उपशम होने से उपशम सम्यक्त, और चारित्र मोहनी का उपशम होने से क्या होगा? उपशम चारित्र। देखो तीसरा सूत्र, सम्यक्त्व चारित्रे। मतलब औपशमिक भाव के 2 भेद, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। क्यों हुआ? बोलिए। क्योंकि मोहनी कर्म के 2 भेद हैं,
और उपशम कौन से कर्म का होता है? इसलिए दो ही भेद होंगे, उपशम सम्यक्त्व, यानी दर्शन मोहिनी का उपशम होने से उपशम सम्यक्त्व, और चारित्र मोहिनी का उपशम होने से क्या हुआ? उपशम चारित्र। बैठा दिमाग में? नहीं तो बैठा लीजिएगा ठक्का मार मार के, है ना। बहुत सी महिलाएं हैं जिनके अभिषेक में सिर नहीं ढकते, तो मैं उनसे कहूँ कल से कील वील लेके आया करो, ठोक ठाक के थोड़ा सा, है ना। आहार के समय भी ऐसा कहते थे आचार्य महाराज, जिनके पति नहीं होते वे ही भगवान के चरणों में सिर उघाड़ के जाया करती हैं। यदि जिनके हैं तो कम से कम सिर ढक के जाया करो, बुरा लगे तो 100 बार लग जाए। प्रवचनों में भी सिर ढक के बैठा करो। जिनवाणी सुन रहे हो, चुन्नियां डाल लो ऊपर, ओढ़नियां डाल लो, यहां से निकलो तो पता चले कि हाँ प्रखर वक्ता के प्रवचन सुन के आ रहे हैं। क्यों कहा प्रखर वक्ता पता है? क्योंकि हमारे प्रवचन में कई बार लोगों को अखर वक्ता लगने लगते हम, जिनको सिर ढकना होगा उनको कौन से वक्ता लगेंगे? अखर वक्ता लगेंगे। सिर ढक लिया करो, जितनी मर्यादा में रहोगे उतना आपका कल्याण होने वाला। सुषमा जी ने भी ढक लिया आप तो। सम्यक्त्व चारित्रे क्या हुआ? यानी औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। आप ये मत सोचना कि महिलाओं को बोलता हूं अभी तुम एक आध दिन में देखो इनकी भी ठुकाई होनी है। ये बरमुंडा पहन पहन के मंदिर चले आ रहे हैं भिखारी बन बन के। याद रखें, मैं कल कहूंगा ये बात जरूर कर। रविवार है ना, तो रविवार को तो विशेष मैच है अपना, बिल्कुल धड़ाधड़ मारेंगे अपन कल के मैच में। तो क्या है भैया, ये कैसे कैसे कपड़े पहन के मंदिर आ रहे हैं, क्या क्या पहन के चले आते हैं, मुझे तो शर्म सी आ जाती है। कल एक लड़की आई परसों, यहाँ पर बैठ गई और यहाँ मंदिर के अंदर घुस के उसके कपड़े देखते तो हे भगवान, मुझे लगा धरती फट जाए। और मैं क्या सोच के माँ बाप घर से बाहर भेज देते, मुझे यही समझ में आया। भले ही आप अपनी नज़र और उसकी बात तो बहुत अलग, पर कुछ अपना भी तो सुधार करो। आदमी अपनी नज़र सुधारे, वो भाड़ में जाए वो जाने, लेकिन तुम भी तो अपना सुधार करो। क्या पहना इसी का कुछ ठिकाना नहीं। बाल देवी जी के पूरे, मैंने कहा भाई तो पूरे ही आगे कर दे, लफड़ाई खत्म, मैं समझ जाऊंगा कोई अंतर देवी आ गई है। और उसके बाद वो भी ठीक, मंदिर परिसर में बैठकर चैटिंग और फोन पर लगे। हम सामने से निकल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने कहा ए उठ बाहर चल, ये भिखारियों के बैठने की जगह नहीं, क्योंकि भिखारी है। संत को देखकर झुकने का भाव नहीं, मंदिर में आके फोन और ये सब लगे। ऐसे लोग क्या होने वाले हैं? नीच जाति के लोग हैं ऐसे। जो उच्च जाति का होगा, उच्च कुल का होगा, कम से कम जिनालय के अंदर तो ऐसे काम नहीं करेगा। और उसके बाद हमारी कक्षा चालू हो गई, हमने देखा वो तो दर्शन वर्शन करने जा रही है। दर्शन करते भी उसका वो ईयरफोन और माइक सामने चल रहा है, उतने में भी बात चल रही। मैंने कहा काहे को भगवान पे एहसान कर रही है यार, एहसान ही है भगवान के ऊपर। इसीलिए भगवान ऐसे बैठ गए, भगवान न देखना पड़े। क्या बता रहा था मैं आपको? सम्यक चारित्र, ठीक है ना। तो औपशमिक भाव के दो भेद, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ये 7 प्रकृतियां जो बताई, इनके उपशम से होने वाला उपशम सम्यक्त्व होता है, और शेष 21 प्रकृतियां जो मैंने आपको बताई हैं, उनके उपशम से होने वाला उपशम चारित्र। 28 प्रकृतियों में 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है उपशम सम्यक्त्व, और बची 21 प्रकृतियों के उपशम से क्या होता है? उपशम चारित्र। आया 28 में भेद कर दिए, 21 और 7। सम्यक्त्व की बाधा करने वाली, चारित्र की बाधा करने वाली। सम्यक्त्व वाली 7 का उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न होगा, और चारित्र वाली 21 का उपशम होगा तो क्या हो जाएगा? औपशमिक चारित्र। ठीक है ना। आगे बढ़े अपन। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। वेरी गुड। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। चलिए, घातिया कर्म कितना है? बोलिए। पहला ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण, तीसरा मोहनीय, चौथा। वेरी गुड। अब भेद लगाते हैं अपन। ज्ञानावरण में एक ही प्रमुख कर्म है, केवल ज्ञानावरण। जैसे ही उसका क्षय हुआ तो आत्मा में क्या उत्पन्न हो गया? ज्ञान, केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान या आनंद, क्योंकि क्षय से उत्पन्न हुआ इसलिए कौन सा ज्ञान? क्षायिक ज्ञान।
दर्शना वर्ण कर्म का क्षय हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ? छायिक दर्शन, अनंत दर्शन या केवल दर्शन, 3 नाम रख लिया अपन। उसके बाद दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ तो छायिक सम्यक्त्व। अभी क्या हुआ था ऊपर? उपशम सम्यक्त्व। अब क्षय से उत्पन्न हुआ तो क्या कहलाएगा? छायिक सम्यक्त्व। और चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय हो गया 21 प्रकृतियों का तो छायिक चारित्र हो गए 4। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र। ज्ञानावरण के क्षय से छायिक ज्ञान, दर्शनावरण के क्षय से छायिक दर्शन, मोहिनी के 2 भेद में सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व और चारित्र कौन सा? छायिक चारित्र। 4 हो गए। अब देखिए अंतराय के 5 भेद, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इन 5 का क्षय होने से छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर यानी अनंत वीर। सबके आगे आप केवल भी लगा सकते हो, सबके आगे अनंत भी लगा सकते हो और सबके आगे छायिक। ये तीनों एक ही अर्थ को बताने वाले हैं। तो छायिक भाव के कितने भेद हो गए? 9। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सम्यक्त्व, छायिक चारित्र, फिर दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। ऐसे ये छायिक भाव के 9 भेद आपके सामने हो जाते। अब इसके आगे छायोपशमिक भाव के भेद हम कल देखेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं। किसी को कोई शंका हो तो पूछे। सरल है छायोपशमिक भाव भी। सिर्फ अपन को छायोपशमिक भाव के अर्थ को जो आज मैंने आपको बताया है बार बार रिवाइज करिए, बार बार, एक बार में नहीं बैठने वाला। आप कोशिश करिए, बन नहीं समझ में आए मुझसे पूछिए। दूसरे अध्याय के 4 सूत्रों के माध्यम से हमने जीव के 5 प्रकार के भाव, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, इन 5 प्रकार के भावों को हमने देखा था। इन 5 भावों में सबसे पहला औपशमिक भाव जो कर्म की शक्ति को दबाने से होता है। बहुत सारे लोग नए बैठे हुए हैं और उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होगा ये सब सुनना, लेकिन फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि सुनना अपने आप में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कदम हुआ करता है। जीव के असाधारण भाव कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला उपशम भाव। कौन सा भाव? कल बताया था आपको, कर्म की शक्ति को दबा देना। ये क्या कहलाता है? बच्चा बहुत हल्ला कर रहा था, ए चुपचाप बैठ जा। बच्चा 5 मिनट तक तो ऐसा बैठ जाएगा बिल्कुल। ये क्या कहलाया? उसका उपशम। तुम कमरे से बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? वो क्षय कर दिया, उसको कमरे से बाहर ही कर दिया। आत्मा से उन तत्वों को बाहर निकाल देना जो आत्मा को दुख देने वाले हैं, ये क्या कहलाता है? क्षय। और इससे जो आत्मा का भाव उत्पन्न होता है वह क्षायिक भाव कहलाता है। कौन सा भाव कहलाता है? क्षायिक भाव। उसके बाद तीसरे नंबर का भाव है औदयिक भाव। बोलिए कौन सा भाव? ये बच्चा जो उधम कर रहा है, उदय, ये कौन सा भाव कहलाया? गुस्सा आया, कौन सा भाव? औदयिक भाव। अभिमान हो रहा है अपनी चीजों पर, कौन सा भाव? औदयिक भाव। आप मनुष्य हैं तो कौन सा भाव है? यह औदयिक भाव है, क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से आप मनुष्य बने हो। आगे बढ़े, पारिणामिक छायोपशमिक भाव। आपने बच्चे को बोला बाहर जा, वो जाने के बाद भी गेट पर खड़ा हो गया। अंदर का उधम तो बंद कर दिया, अंदर की हलचल समाप्त हो गई, लेकिन गेट पर खड़ा बीच बीच में, आज चौके में आहार चल रहा था तो हमारे दीपक की बच्ची बार बार मम्मी, हर 3 मिनट के बाद मम्मी, हर 3 मिनट के बाद मम्मी। ये क्या हुआ? कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव। इसने नुकसान ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी बीच में डर तो लगता है कहीं वो चौके में ना घुस के आ जाए। ये कौन सा भाव हुआ? छायोपशमिक भाव, जहां पर कठिन परिस्थितियों, कठिन प्रकृतियों का उपशम भी है और क्षय भी है, लेकिन कुछ प्रकृतियों का उदय भी चल रहा है। ये कहलाता है क्षयोपशम भाव। हमने औपशमिक भाव के 2 भेद देखे थे, उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व या औपशमिक चारित्र। फिर हमने देखा क्षायिक भाव के 9 भेद, घातिया कर्मों के 4 भेदों का परिणाम देखा था हमने। ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से केवल ज्ञान,
दर्शनावरण का क्षय हो जाने से केवल दर्शन, दर्शन मोहिनी का क्षय हो जाने से क्षायिक सम्यक्त्व, और चारित्र मोहिनी का क्षय हो जाने से क्षायिक चारित्र। अंतिम में अंतराय कर्म के जो 5 भेद थे, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, इन 5 का क्षय होने से क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। ठीक है, आया सभी को? कल हमसे एक महिला पूछ रही थी कि महाराज आपको इतना याद कैसे हो जाता है? तो हमने कहा फालतू की बातें हम याद कम करते हैं ना, इसलिए अच्छी बातें ज़्यादा याद रहती हैं। आपको ये सब तो याद रहता है ना कि यदि आपको 10 लोगों के लिए इडली बनाना है तो कितना चावल पीसना पड़ेगा, 5 लोगों के लिए बनाना है तो कितनी दाल डालनी पड़ेगी, 4 लोगों के लिए बनाना है तो कितना मसाला। जब आपको ये सब याद रहता है तो आपकी रुचि उसमें लगी है। इसलिए हमारी रुचि किस में लगी हुई है? इसमें लगी हुई है। ये कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले। यदि ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा तो ज्ञान की बात। पहले दिन आपसे कहा था कि जब 2 संत आपस में मिलते हैं तो किसकी बात होती है? संस्कार की बात होती है। 2 पुरुष आपस में मिलते हैं तो व्यापार और व्यवहार की बात होती है। और जब 2 महिलाएं आपस में मिले तो साड़ी और गले के हार की बात होती है। अब आप अपने बात करने का तरीका चेंज करो तो ये भी आपको याद होने लग जाएगा। ये एक भव का नहीं होता, ये भवों भवों की साधना का परिणाम होता है। और जैसे ही संयम को धारण किया जाता है तो वैसे ही ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ता चला जाता है। उसी क्षयोपशम भाव के 18 भेदों को हम देखेंगे। सूत्र नंबर 5 आप लोग बोलेंगे। ज्ञानाज्ञान दर्शन, सूत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बोलने में। ज्ञानाज्ञान, ज्ञानाज्ञान, वेरी गुड, अच्छी आवाज आई। अब दर्शन लब्धयश, दर्शन लब्धयश चतुस त्रि पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ये जो श का उच्चारण है, च का उच्चारण है, आप जितना क्लियर करोगे उतनी कर्म की निजरा होगी। अर्घ बोलने आते हैं सुबह, उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप, गलत, बिल्कुल पूरे अर्घ गलत बोलते हो। दीपक भाई कैसे बोलना? उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश। और तंदुल शब्द भी नहीं है महाराज जी, इसमें क्या आता है? तंडुल। कौन सा शब्द आता है? तंडुल शब्द है मूल में। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश। क्या बोला? कैश, ये वाला कैश नहीं, कैश।